कन्हैया लाल की। आइए बड़ी सुंदर कथा अभी श्रवण की है मामा के मुखारविंद से, और ध्यान रखे दादा सती चरित्र महाराज आगे की बड़ी दादा पावन कथा लेकर के चलते हैं धौरव चरित्र की। तो महाराज ध्यान रखे दादा, ये वंशावली कहां से चली है। इंसान को मानव बोलते हैं दादा, मनुष्य कहते हैं इंसान को मानव क्यों बोलते हैं बताइए। इंसान को जो मानव बोलते हैं ना, ये क्यों बोला जाता है दादा, मैं बताऊं कि आप और हम दादा मनु मैया शतरूपा की संतान है। मनु महाराज की संतान है आप और हम, इसलिए मनु से ही इंसान को मानव बोलते हैं। इंसान का नाम मानव इसलिए पड़ा, हर एक इंसान को मानव बोला जाता है, ये मनु से शब्द चला है। तो दादा मनु महाराज की 3 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। बेटियां थी आकहुति, देवहुति और प्रसहुति। दादा बेटे थे प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। तो मैं बता दूं दादा कि मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी आकहुति है ना, उसका विवाह वो रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। यज्ञ जानते हो, जो आप यज्ञ कर रहे हो, ये आकहुति के आंगन में प्रकट हुए साक्षात। और यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम क्या है? यज्ञ भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा नाम की कन्या के साथ। इसीलिए दादा बोला जाता है कि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। ये जोड़ा होता है। यज्ञ भगवान की पत्नी है, दक्षिणा दोगे तभी यज्ञ पूर्ण होगा। और महाराज सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, दूसरी बेटी है मैया देवहुति, जिसकी 9 बेटियां हैं। एक बेटी है अनसुईया, जो अत्र मुनि के लिए विभाई गई। तो अत्र मुनि देवियों तपस्या करी है, कोई संतान नहीं थी। भगवान प्रसन्न हुए, जवाब दियो मांग ले। वो अत्र ने कहा प्रभु मुझे पुत्र की आशा है। बोले ठीक है। प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवों ने हाँ बोल दिया। तो अत्र बोले नहीं नहीं प्रभु, मुझे एक संतान की जरूरत है। तो भगवान बोले देखो, तीनों देवा और एक ही सेवा, मुझमें कोई फर्क नहीं है। हम 3 देव है ना, बात एक ही है। तो दादा ध्यान रखें, ब्रह्मा के अंश से हुए चंद्रमा और शिव के अंश से हुए दुर्वासा मुनि, और दादा नारायण के अंश से अनुसुईया माँ की साक्षात दत्तात्रेय मुनि ने जन्म लिया। मैया अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय मुनि का जन्म हुआ। और वो दत्तात्रेय मुनि थे ना, एक बहुत बड़े ऋषि थे, जिन्होंने स्वयं जब तक संसार में रहे हैं ना, तो हर एक चीज को गुरु बना करके इन्होंने कुछ न कुछ सीखा ही है। पहला गुरु बनाया मैया पृथ्वी को, दूसरा वृक्ष को, और सीखा क्या दादा कि ये मैया पृथ्वी है। लोग पृथ्वी पे गड्ढे भी कर देते हैं,
मलमूत्र भी त्यागते हैं। ये माँ कभी आपसे कुछ कहती? बताइए, कभी नहीं कहती। पृथ्वी को गुरु बना के सीखा। और दादा फल, वृक्ष फल देते हैं ना, तो स्वयं तो खाते नहीं, कौन खाता? आप और हम। वृक्ष कितने परोपकारी हैं, देखिए, वृक्षों को गुरु बना के सीखा, एक भमरे को गुरु बना के सीखा। पुष्प के आसपास भमरा हमेशा घूमता रहता है दादा। ऐसे एक मकड़ी को गुरु बनाया, एक भृंगी को गुरु बनाया, 25 गुरु बना करके इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, सबसे छोटी बेटी है मनु महाराज की प्रसूति। प्रसूति दक्ष प्रजापति के लिए विभाई गई, उनकी बिटिया हुई सती, जो भोले बाबा के लिए विभाई गई थी। ये प्रसूति की बेटी थी। और सुनो दादा, प्रसूति की एक बेटी नहीं थी, प्रसूति की 16 बेटियां थी। 13 बेटियां धर्म को विवाही, जो आप धर्म करते हो ना, और एक बेटी दादा पितरों को विवाही, जिसका नाम है सुधा। और स्वा नामक पत्नी है वो अग्नि देवता को विवाही, क्योंकि अग्नि में बोलते हो स्वा, तो ये अग्नि देवता की पत्नी है स्वा नामक। इस प्रकार से दादा ध्यान रखें, मैंने तीनों बेटियों के बारे में बता दिया। अब 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। प्रियव्रत दादा बड़े तेजस्वी थे। इन्होंने देखा कि रात्रि क्यों हो जाती, सारा समय लोग सो करके बर्बाद कर देते हैं, मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। इन्होंने 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी। ब्रह्मा जी आए, जवाब दिया, पागल हो लाला, अरे प्राकृत की कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, ये प्राकृत की चीजें हैं, आप इन पर रोक मत डालिए। पता है ना, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं मैया, जो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को भोजन पाकर के विश्राम करते हैं, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, रात्रि नहीं होने देते हो, तो विश्राम कब करेंगे? मान गए हैं प्रियव्रत। और वहीं राजा उत्तानपाद दूसरे। तो महाराज ध्यान रखें, उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत ऊर्ध्वपाद्यो सा उत्तान पाद्या, जिसके ऊपर को पैर हो, नीचे को सर हो, उसी को उत्तानपाद कहते हैं। क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो कैसा होता है? उल्टा, ऊपर को पैर होते, नीचे को सर होता। बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा होता है। तो यहाँ जितने भी बेटे हैं ना, सब उत्तानपाद हैं। महाराज राजा उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा हुए, जिनके राज्य पे शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। दादा समस्या ये है कि राजा के कोई संतान नहीं थी। लोग निर्वंशी के नाम से बुलाते थे, अरे कैसा राजा है जिसके संतान नहीं है। राजा बड़ा दुखी था। एक दिन राजा उत्तानपाद ने मैया सुनीति की महलों की सीध लगाई है ना, सुनीति ने प्रीतम को आते हुए देखा, बैया पकड़ के बिठाई लियो। जवाब दियो, महाराज बड़े उदास हो? बोले हाँ। बोले बात क्या है, बात बताओ ना। आज वो मैया पूछने लगी है, दादा कि आरे कर जोरे पूछ रही पंचरानी, सैया आया
महाराज जवाब दियो है नाथ, का बात है बताओ ना, चेहरा पे बड़ी उदासी छाई है। राजा उत्थान पात बोलो देवी, का बताऊं, इतने दिन है गए ना, घर में कोई संतान नहीं है, लोग निर्वंशी के नाम से बुलाते हैं। रानी रोने लगी। राजा बोले कभी कभी मन करता है ना कि जंगल में भजन करने के लिए चला जाऊं, लेकिन मन में भी विचार आता है कि तेरी सेज सूनी रह जाएगी। मैया ने पैर पकड़ लिए, जवाब दियो रे नाथ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आपको पता है ना आपके बिना मैं कैसे रह सकती। महाराज मैया बोली अरे नाथ कैसी बातें कर रहे हो। राजा बोलो मेरी बात सुन ले। दादा आज राजा रोने लगा है। मैया समझाने लगी, रोने लगी, अरे नाथ ये तो नसीब की बात है। और कहते हैं दादा देवियों भगवान की भी लीला निराली है। मैया काऊ काऊ के घर में भगवान इतने लली लला दे दे तो मैया इकट्ठो नहीं करे पाती सही में। और काऊ काऊ घर में एक बिटी ना है, काऊ काऊ घर में मैया सवेरे ढींढे थी शाम खट्टो कत्ती गिनती नहीं आती, पता ही ना है क्या जब तक हुई है क्या घरे आई है। और कहूँ को बिटी ना है, कहूँ को मैया नहीं के तरह पालन पोषण नहीं कर पाती बच्चन को है। मम्मी लिपस्टिक लगाए बैठी न नाक धरे फिर रही।
और भगवान देखो ना, लीला देखो प्रभु की कितनी निराली है। और काऊ घर में एक बिटियू नहीं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, और कहते हैं माताओं, जीवन के 3 दिन बड़े अच्छे होते हैं दादा। जीवन के पूरी जिंदगी बीत जाए, लेकिन जीवन के 3 दिन हर एक इंसान के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे शरीर का कष्ट हो, चाहे परिवार का हो, लेकिन जिंदगी के 3 दिन बड़े अच्छे होते हैं हर एक इंसान के। पहला, शादी हुए के कामिनी घर